रासायनिक बंध क्या होता है? रासायनिक बंध के बारे में संपूर्ण विस्तार से देखो। यानी बंध का मतलब होता है बंधना किसी चीज का। तो यहाँ दो परमाणु जो होंगे वो आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उसी बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे। रासायनिक बंध तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, सहसंयोजक सहसंयोजक बंध। नंबर दो, उप सहसंयोजक बंध। नंबर तीन, वैद्युत या आयनिक बंध। तो रासायनिक बंध हमारे मेनली तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, वैद्युत या आयनिक बंध। तो सबसे पहले हम सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ते हैं। पहला, सहसंयोजक बंध। सह माने होता है हमारा समान। सह माने क्या होता है? समान। और संयोजक मीन संयोजकता। जब दो परमाणु के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उस प्रकार से प्राप्त होने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार प्राप्त बंध सह संयोजक बंध कहलाता है। यानी जब दो परमाणु मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब इसके लिए नोट पॉइंट देखेंगे। नोट नंबर 1, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। एकल बंध, एकल सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विबंध। ट्रिपल बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिबंध। ठीक है। जब हमारा एकल बंध होता है इसका मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी।
यानी दोनों साइड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक एक आते हैं दोनों परमाणुओं से, यानी दोनों परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध बनता है। अगर दोनों परमाणुओं से दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्विबंध बनता है। और अगर दोनों परमाणुओं से तीन तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारा त्रिआबंध बनता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए और नोट देखिए, अभी इसके दो नोट और हैं। नोट, परमाणु, मान लो परमाणु तीन तरह के हैं, एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉन जो संकेत होंगे इनके लिए इलेक्ट्रॉन संकेत, पहले के लिए होल, क्रॉस, डॉट। इसको पढ़ेंगे होल, होल, क्रॉस, ये हमारा डॉट। यानी तीन तरह के एटम होंगे एक्स वाई जेड, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन सिंबल हमारा, एक को हम होल से दर्शाएंगे, दूसरे को क्रॉस से, तीसरे को डॉट से। एग्जाम्पल देखो अब इसके, एग्जाम्पल NH3, ये अमोनिया होता है हमारा। इसकी बंध संरचना और इलेक्ट्रॉन संरचना देखो, NH, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5। इसको स्थायित्व पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। इसको स्थायित्व पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में केंद्रीय परमाणु हमारा जो होगा वो N होगा, ज्यादा जरूरत है इसको। तो जिसको ज्यादा जरूरत होती है स्थायित्व करने के लिए वो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है। इससे हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, H H H, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया। अब यहां हम देख रहे हैं नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है, 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद यहाँ पे इसके पास, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे 5 में से, 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। हाइड्रोजन का एक है और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायित्व पाने के लिए, एक एक एक, जो भी बुरा है। ये बंद संरचना हो गई इसकी। अब इलेक्ट्रॉन संरचना बनाते हैं इसकी, N H H H। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। बाकी 5 इलेक्ट्रॉन से, 5 में से एक एक यहाँ चले गए, तो कितने बचे, 2। गिन लो, इनमें 8 हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। इनका स्थायित्व 2 पे ही हो जाता है, हाइड्रोजन का 2 2 2। ये हो गई इलेक्ट्रॉन संरचना, इलेक्ट्रॉन संरचना। माय डियर स्टूडेंट, अब इससे आगे के और भी इसके एग्जांपल्स पूरी हम एक एक्सरसाइज में कराएंगे। और दूसरे तरह का जो बंध है हमारा उपसय संयोजक बंध, और तीसरे तरह का बंध है वैद्युत संयोजक, उन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो है इसी तरह से आगे की वीडियो को देखते रहें और बढ़िया तरह से सीखें। थैंक यू।